नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ दिवाली के आसपास किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि कोई आप पर टोना टोटका ना कर सके। मित्रों, कुछ खास त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है और उसी में एक होता है दिवाली का त्यौहार। उल्लास की दृष्टि से तो ये त्यौहार उत्तम होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस बहाने दिवाली की सफाई भी होती है। नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके हम पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं अपने भीतर। लेकिन ये चीज़ हर कोई बर्दाश्त करेगा, ये माना नहीं जा सकता। आप और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके चिढ़ने वाले भी होते हैं। इंसान चाहे कितना भी बढ़िया हो, कितना भी सच्चा हो, कितना सीधा हो, सरल हो, दूसरों के लिए अच्छी कामना करे, लेकिन फिर भी चिढ़ने वालों की कोई, जिसको बोलते हैं ना, जात नहीं होती। जात से मतलब कोई मज़हब नहीं होता। ये किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी शहर का, किसी भी कॉलोनी का कोई भी इंसान हो सकता है। अच्छे और बुरे इंसान अपने कर्म से बनते हैं, जाति और धर्म से नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको कहने वाली हूँ। और ये जो उपाय हैं ये धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये हर मनुष्य जो इस सृष्टि में रहता है, इस दुनिया में रहता है, उसके लिए है। और ये उपाय करके आप बहुत सी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। आइए इन बातों को जानते हैं। सबसे पहले तो दिवाली पर जब आप सफ़ेदी करवाते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, तो सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वाइट वॉश का, वो आपके बाथरूम या टॉयलेट में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पहले टॉयलेट में आपने पेंट करवा लिया, फिर आप किचन में करवा रहे हो। सबसे पहले आपको कमरों में कराना चाहिए, उसके बाद आपको किचन में कराना चाहिए और सबसे लास्ट में आपको टॉयलेट में कराना चाहिए। कई लोग सबसे लास्ट में किचन में कराते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक बार टॉयलेट का पूरा पेंट हो जाए और वही ब्रश और वही कूची सब लोग काम में लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ। अगर आपको लॉजिकली मेरी बात सही नहीं लगे तो मैं आपको कभी भी बाध्य नहीं करती हूँ। आपको जो सही लगे वो करिए। लेकिन मुझे फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, लाखों की संख्या है जो मेरी बात को मानते हैं, और फिर मुझे भी लगता है कि मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं ऐसी ऐसी बातें उनको बताऊँ जिससे कि उनका भला हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आप अपने घर के जो डोरमैट है वो दिवाली पर हटा दीजिए। कई बार क्या होता है, डोरमेट दिखने में सही होता है और उनको प्राय धोकर वापस लगा लिया जाता है, लेकिन कोशिश यही करें कि धोकर उनको यूज़ में लेने की बजाय उनको फेंक दीजिए। और ये दिन दिवाली से पहले वाला कोई शनिवार पड़ता है तो उस दिन आप फेंक सकते हैं। इसके अलावा पड़ोसी पर भी पूरी नज़र रखें, कहीं वो अपने घर की दरिद्रता आपके ऊपर तो नहीं डाल रहा है। तो ध्यान रखें आपके गेट के बाहर पड़ोसी का कचरा इकट्ठा ना हो। लेकिन इस बात के लिए हमें झगड़ा नहीं करना है, तनाव उत्पन्न नहीं करना है। हमें विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करना है। और अगर वो नहीं हटाएं तो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर उन पड़ोसी के घर जाइए और उनको बोलिए, भैया आंटी प्लीज़ मेरे घर के बाहर कचरा मत डालिए। ये मेरी भी एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब नया मकान ख़रीदा था, मतलब फ़्लैट लिया था नया, तो मेरे पड़ोस वाली जो आंटी जी थी वो डेली मेरे घर के बाहर कचरा डालती थी। कभी पेड़ों की सूखी डालियाँ, कभी कचरा, और मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम्हारे घर के बाहर पता नहीं कौन कचरा डाल के चला जाता है। क्योंकि उस समय मैंने रहना चालू नहीं किया था। बाद में मैंने अपने घर में कैमरे लगवाए, और जब मैंने कैमरे में एक दिन देखा, क्योंकि उन आंटी जी को पता नहीं था कि मैंने कैमरे लगा रखे हैं, तो कैमरों के ज़रिए मुझे पता चला कि वही आंटी ही मेरे घर के बाहर कचरा डालती थी। मैंने उन्हें जब वो सीन दिखाया तो वो शर्मिंदा हुई और उनको कुछ बोलते ही नहीं बना। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत हितैषी वेल विशर बन के लोग घुसते हैं और अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और पता चलता है कि अपनेपन के नाम पे वो सिर्फ कलंक के अलावा, काले धब्बे के अलावा कुछ नहीं होते। तो आज के इस बदलते हुए दौर में बहुत भावनात्मक उम्मीद किसी से ना रखिए, प्रैक्टिकल होकर अपना काम करिए। लेकिन आप किसी के लिए अच्छी भावना कभी भी ख़राब मत करिए, हमेशा अच्छा भाव रखिए, इससे आपकी पावर बढ़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कचरा किसी भी पड़ोसी को अपने घर के बाहर ना रखने दें। किसी की कोई खटाला कार है वो आपके घर के बाहर पार्क करता है तो मना कर दीजिए। किसी की कोई ऐसी गाड़ी जो अक्सर बंद रहती है और आपके घर के बाहर स्पेस है वहाँ लोग खड़ी कर जाते हैं तो मना कर दीजिए। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई लोग जब कुछ झाड़ते हैं चीज़ों को तो वो आपके घर की तरफ करते हुए ना झाड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से भी, हमें सिर्फ उनको ये बात बोलनी है कि भैया आप ऐसा मत करिए। फ्लैट कल्चर में आप ये ध्यान रखिए कि क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि लोग बड़े अजीबोगरीब होते हैं। उनको मालूम होता है कि फ्लैट जब आमने सामने होते हैं तो हर एक की एक लिमिट होती है, लेकिन लोग जूते चप्पल पूरा फैला के रख देते हैं और दूसरे के फ्लैट के सामने तक जूते चप्पल रख देते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जूते चप्पल किसी दूसरे के बेवजह आपके घर की तरफ मुँह करके हों तो ये एक बहुत ही बड़ी मनुष्यत होती है, और दिवाली पर इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। दिवाली पर बेडशीट्स
शगुन की ही सही, वैसे सब नई लाते ही हैं लेकिन कई बार पहले की रखी हुई होती है। तो दिवाली पर डेकोरेशन का कोई भी आइटम नया ज़रूर खरीद के लाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन तो आप बर्तन वगैरह और गहनों की खरीदारी तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूर बदलनी चाहिए। एक तो चाय छानने वाली जो छलनी होती है वो दिवाली पर ज़रूर नई लेकर आनी चाहिए। इसी तरह से और वीडियो बनाऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी लाइट गई हुई है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पसीना आप देख ही रहे हैं, तो मैं आपको तुरंत और वीडियो अपलोड करके दूंगी जिससे कि आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।